क्या पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? क्या पीओके में बड़ा एक्शन होने वाला है? पाकिस्तान में इन दिनों ऐसा ही खौफ है। हालात यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर कायर जनरलों की नजर हर वक्त एलओसी पर टिकी रहती है। इसीलिए पाकिस्तानी अपने मालिक चीन और नए आका तुर्की की गोद में दुबकने लगे हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट पर है। चीन ने अपनी एयरफोर्स पाकिस्तान भेजी है। तुर्की सीरिया के आतंकियों को कश्मीर भेजने की फिराक में है। बावजूद इसके पाकिस्तान रो रहा है, चीख रहा है कि एक और स्ट्राइक होने वाली है, फिर से हिंदुस्तानी बारूद बरसने वाला है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है, या फिर नियाजी नाम की कठपुतली की कुर्सी बचाने के लिए बाजवा एंड कंपनी खौफनाक साजिश का मंसूबा पाले हुए है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए क्या है सच। चीन का जमीन हड़पू तानाशाह जिनपिंग, तुर्की का तानाशाह अर्दोआन और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान, इन तीनों से पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया में जितने पाप हैं, धरती के जिस भी कोने में दहशतगर्दी है, जमीन के जिस हिस्से में भी जिंदगी सिसक रही है, हर मुल्क में मासूमों की किलकारियों, औरतों की हिचकियों और बुजुर्गों की सिसकियों में आपको दुनिया के लिए नासूर बन चुके चीन, पाकिस्तान और तुर्की की विषैली नस्लों का जहर शामिल मिलेगा। सबसे पहले बात नफरत की नींव पर तामीर हुए जिन्ना के मुल्क की करते हैं। जिस मुल्क का दहशतगर्दी से दशकों पुराना नाता है, उसी पाकिस्तान में हुक्मरानों के होश फाख्ता हैं, नींद गायब है, चैन खोया है। सरहद पार के टेररिस्तान में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का साया है। पाकिस्तान की आवाम रो रही है, कंफर्म तौर पर बता रही है कि अब जिन्ना के मुल्क का बचना मुश्किल है। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद इस हवाले से हमें आगाह कर चुके हैं और इसी तनाजुर में अस्करे हुकाम भी पाक फौज को सरहदों पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर चुकी है। पाकिस्तान में खौफ ऐसे ही नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरहद पार के नापाक मुल्क के टीवी चैनलों से लेकर हर चौक चौराहे पर इसी तरह खौफ का साया है। यही वजह है कि जिस वक्त पाकिस्तानी अपनी तबाही का मरसिया पढ़ रहे थे, तो बाजवा के बुज़दिल एलओसी पर अपनी कब्र खोद रहे थे। पाकिस्तान ने एलओसी के पुंछ सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। जवाबी कार्रवाई में बाजवा के कई शागिर्द ढेर कर दिए। हमारे जवानों ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को ढेर तो किया ही, पीओके में कई चौकियों को भी तबाह कर दिया। हथियारों के डिपो खाक में मिला दिए। इसीलिए पाकिस्तानी अब इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी बारूद बरसने के खौफ में मरे जा रहे हैं। इमरान खान से लेकर बाजवा तक का हलक भी सूखा हुआ है। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने अपनी फौज को हाई अलर्ट पर क्यों रखा है? क्या पाकिस्तान पर वाकई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, या फिर इमरान की गद्दी बचाने के लिए ये बाजवा की चाल है? इन सवालों को इन तस्वीरों से सीरियसली समझा जा सकता है। चीन की एयरफोर्स इन दिनों पाकिस्तान में है। जिन्ना और माओ के वारिसों की हवाई कलंदरी जारी है। गुजरात बॉर्डर के करीब दोनों एक्सरसाइज का तमाशा कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को शाहीन 9 नाम दिया गया है। चीन और पाकिस्तान के बीच इस ड्रिल की शुरुआत 2011 में हुई थी। तब से हर साल ये एक्सरसाइज बारी बारी से दोनों देशों में होती है।
सवाल यह है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर इस तमाशे के लिए गुजरात से सटे सिंध को ही क्यों चुना? क्यों हमारी सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर फाइटर प्लेन उड़ाने और फर्जी बम बरसाने का ड्रामा किया जा रहा है? इससे भी बड़ा सवाल यह कि इस साजिश में क्या पाकिस्तान का नया माई बाप अर्दोआन भी शामिल है? दुनिया में हर जगह पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर मुंह की खा चुका है, लेकिन अब तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान कश्मीर पर एक बड़ी साजिश रच रहा है। तुर्की में कश्मीर के लिए भाड़े के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अर्दोआन कश्मीर को पीओके को काराबाख बनाना चाहते हैं? ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब मध्य एशिया इसी तरह बारूदी धुएं में सिमटा हुआ था। नागोर्नो काराबाख की जंग हुई। करीब 2 महीने तक 2 मुल्क युद्ध की आग में सुलगते रहे। आर्मेनिया के खिलाफ तुर्की ने अजरबैजान को हथियार दिए, अपनी फौज भेजी और तो और सीरिया और लीबिया से ISIS के आतंकियों को तनख्वाह देकर मरने के लिए काराबाख भेजा था। तुर्की का तिकड़मी तानाशाह अर्दोआन अब इसी तरह की आग कश्मीर में भी भड़काना चाहता है। इस्लामिक देशों के रहनुमा बनने का ख्वाब देख रहे अर्दोआन और उनका पीछे पीछे चलने वाले इमरान खान पीओके को क्या काराबाख बनाना चाहते हैं? क्योंकि तुर्की में भाड़े के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या वाकई अर्दोआन इन आतंकियों को पीओके में भेजकर उसे काराबाख बनाना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। ब्रिटिश अखबार मॉर्निंग स्टार का दावा है कि तुर्की कश्मीर में आतंकी भेजने की तैयारी कर रहा है। दावा तो यह भी है कि इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की 100 आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। इन आतंकियों ने नागोर्नो काराबाख और लीबिया की जंग में भी हिस्सा लिया था। तुर्की ने आतंकियों को करीब $3000 यानी 2,21,000 रुपए महीना देने का लालच दिया है। तुर्की ने इसी तरह का लालच देकर लीबिया और सीरिया से ISIS आतंकियों को काराबाख भेजा था। खबरों के मुताबिक कश्मीर में खूनी खेल खेलने के लिए आतंकियों को सीक्रेट तरीके से तुर्की से बाहर भेजा जा रहा है। तुर्की का तानाशाह अपने दत्तक पुत्र पाकिस्तान के साथ मिलकर भले ही लाख साजिश कर ले, इतना साफ है कि जिस दिन अर्दोआन के जल्लादों ने घाटी में कदम रखा, वो दिन पाकिस्तान ही नहीं, इमरान के अंकारा वाले मालिक का भी आखिरी दिन होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।